जय हिंद साथियों, सिविल जॉब्स परिवार में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। और आज मैं करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं, आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक के साथ जुड़ने आई हूं, जो कि आज हमारा टॉपिक है हमारे जो समाजशास्त्र की बुक है उससे रिलेटेड। उस पर क्या बात करने वाले हैं। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 का जो आपका मीन्स लिया है, उसका जो पेपर 2 है, उसके पार्ट 2 समाजशास्त्र पे हम बात करने वाले हैं। समाजशास्त्र की जो हमारी एकेडमी है, सिविल जॉब्स एकेडमी, इसके जो डायरेक्टर हैं अखिलेश द्विवेदी सर जी, उनके द्वारा 2 पुस्तकें समाजशास्त्र की पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लाई गई थी मार्केट में, लगभग अगर देखा जाए तो एग्जाम के 3-4 महीने पहले मार्केट में आ चुकी थी। अगर हम देखें तो लगभग इस बार का 99% पेपर जो है आपका उन्हीं बुक से आया हुआ है। अगर हम इस पे बात करते हैं तो हम ये दावा नहीं करेंगे, ये चीज हम आपको अपनी पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाएंगे। आप अपनी जो सर की बहुत सारे लोगों के पास पुस्तक होंगी, आप अपनी बुक को निकालें और जो पेज नंबर में बताऊंगी आप उस पेज नंबर को खोलें और आप देखेंगे कि आपको लगभग सारे क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। चलिए बात करते हैं कि हम इसको आपको बताएंगे कैसे। हम कैसे बताएंगे, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बताऊंगी और वो आंसर आप अपनी बुक में देखेंगे। चलिए, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर हो, 7 नंबर हो या फिर 10 नंबर हो, लगभग सारी ही जो क्वेश्चंस है वो यहीं से कवर किए गए हैं और हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आया हुआ था, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर किस शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था, उस शब्द को प्रयुक्त करने का क्या कारण था। तो चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि 1.1 का आपका पहला क्वेश्चन है, हम उसको सामने देखते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर खुला हुआ है, तो वो ये क्वेश्चन है जो कि सर की बुक से पहला ही पेज था और स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। चलिए हम नहीं आगे बात करते हैं, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये किसका कथन है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है, इसके अतिरिक्त उसने परिवार के लिए क्या कहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये सर की अगर बुक में देखें तो पेज नंबर अगर आप 7 देखते हैं तो 7 नंबर पेज पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो विद प्रूफ मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपका कौन सा आंसर है, 1.2 का। अगर मैं आपका आंसर देखती हूँ तो 1.2 का ये देखिए, जो कि लूसी मेयर का कथन है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि किसने बोला है कि परिवार एक ग्रस्त समूह है, इसके अतिरिक्त उसने परिवार के लिए क्या बोला है। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, यहाँ पर आएगा लूसी मेयर का नाम आएगा। देखिए, आप सबके पास बुक है, आप अपनी बुक को खोलकर भी इसको देख सकते हैं, जो कि मैं आपको पीडीएफ पर बता रही हूँ। वहीं अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 1.3, जिसमें आया है संस्कृति को हर्स्कोविट्ज ने कैसे परिभाषित किया है। तो आपकी बुक में आप देखिए पेज नंबर 52। चलिए आपकी बुक खोलें और आप उस पर देखें पेज नंबर 52। देखिए किसकी बात चल रही है, हर्स्कोविट्ज की। तो आपको सामने ही ये क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि हर्स्कोविट्ज के शब्दों में संस्कृति को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। वहीं अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दुर्खीम द्वारा बताए गए आत्महत्या के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो आपकी जो बुक है आप उस पर क्या टाइप करें, आप क्या कौन सा पेज खोलें, आप पेज खोलेंगे 148। कौन सा पेज खोलेंगे, आप खोलेंगे 148। देखें, ये है दुर्खीम द्वारा बताए गए आत्महत्या के सिद्धांत। देखिए जूम करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कहां पर है, ये दिखाए गए हैं। दुर्खीम द्वारा आत्महत्या के बारे में बताए गए प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा और शायद अच्छे से जूम करके दिख भी रहा होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 1.6 है, उसमें हम देखेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में कौन सी नई सूची जोड़ी गई और इसका क्या प्रभाव हुआ।
हालांकि ये क्वेश्चन बहुत जनरल है और ये आप प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं, आप मेंस में भी पढ़ते हैं, फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको हम जो हमारा पार्ट सेकंड होगा, जब हम पार्ट अभी सेकंड के बारे में देखेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ पर बोलकर बता रही हूँ वो केवल किसमें है, यूनिट 1 और यूनिट 2 के हैं। और जो क्वेश्चन मैं अभी स्किप करूंगी या फिर जिनको मैं नहीं पढ़ूंगी वो मैं आपको किसमें बताऊंगी, हमारी जो पार्ट 2 वाली पीडीएफ है। जैसा कि आपको भी पता है कि पार्ट 2 के लिए अलग बुक है, पार्ट 1 के लिए अलग बुक है, तो अभी जो है वो पार्ट 1 पे चर्चा कर रहे हैं। तो जितने पार्ट 1 में क्वेश्चन आएंगे अभी मैं उनके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। चलिए अभी अगर मैं पार्ट 1 का क्वेश्चन देखती हूँ तो जो कि आपका संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार किसी शहरी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र को मेगा सिटी बनने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे, आप यूट्यूब पर जाते हैं या फिर जो सर की स्लाइड है, पीपीटी है, आप उसमें देखेंगे कि वहां पर इसको सर ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कितनी जनसंख्या है और ये वहां पर बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कितनी जनसंख्या होती है जिसको मेगा सिटी बोला जाता है। और अगर इसके अतिरिक्त, अभी तो हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं तो हम अतिरिक्त पार्ट नहीं देखेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो इकोनॉमी में भी सर ने इस जो ये टॉपिक है अपने पुराने वाले नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है और क्लास नोट्स में भी बताया गया है। चलिए वही अगर हम अब आ जाते हैं 2.1 पे, क्योंकि जो बाकी आपकी जो रिमेनिंग वो है आपके क्वेश्चंस है वो कहां पर आए हुए हैं, आपके जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है उसमें है, तो उसी पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, तो हम वहां पर भी इसको आपको बताएंगे। चलिए अभी केवल फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हम देखेंगे जो आपका है 2.1 का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है नातेदारी की तृतीयक संबंधी श्रेणी के को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपकी जो बुक है उसमें आप खोलेंगे पेज नंबर 26। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 26। देखिए जो मैं आपसे बात कर रही हूं वो क्वेश्चन ये है तृतीयक संबंधी, जो कि सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से मैप बनाकर समझाया हुआ है। आपने देखा होगा ये मैप मैप नहीं, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया है। आपको भी पता है कि ये फ्लो चार्ट बहुत ही यूनिक है जो केवल सर के द्वारा ही इसको बनाया गया है और ये आपको किसी भी बुक में या कहीं भी इसको और इसका प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था नातेदारी की तृतीयक संबंधी श्रेणी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगर आप इसको बनाकर आए हैं तो एनी हाउ 60 नंबर में कुछ भी हो आपको 5 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है पुंसवन संस्कार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। हालांकि ये आंसर आपको लगभग सभी जगह मिल जाएगा, फिर भी अगर हम देखा जाए तो ये भी हमारी समाजशास्त्र की बुक से आया हुआ है जो कि पार्ट 1, इसमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है। तो आप खोलेंगे अपनी बुक पर पेज नंबर 97। कौन सा पेज खोलेंगे? पेज नंबर 97। चलिए ये देखिए, ये दिया गया है पुंसवन संस्कार के बारे में। पुंसवन का अर्थ क्या है और उसको बहुत अच्छे से सर ने क्या किया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है जो हमारी समाजशास्त्र की फर्स्ट पार्ट की बुक है जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 है, उसमें जो आपका क्वेश्चन है वो आएगा 2.3, जो कि क्या था, भारत में क्षेत्रीय भौगोलिक भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आप अपनी बुक में खोलेंगे पेज नंबर 134। कौन सा खोलेंगे? पेज नंबर 134 आप क्या करेंगे, अपने उसमें खोलेंगे। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन सीधा ही उठाकर पूछा गया है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्या क्वेश्चन था आपका? भारत में क्षेत्रीय भौगोलिक भिन्नताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है। हालांकि आपका टॉपिक का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये सर की ही फर्स्ट पार्ट की बुक से आया हुआ है। आप अपनी बुक पर टाइप करेंगे
156, सॉरी टाइप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप अपनी बुक पर निकालेंगे पेज नंबर 156। कौन सा पेज निकालेंगे, 156। ये देखिए, साइबर अपराध से क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारी फर्स्ट सिविल जॉब्स की जो हमारी एकेडमी है उसका जो बुक आई हुई है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, अगर हम उसमें देखेंगे 2.5 आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या था, पारिवारिक तनाव घरेलू हिंसा का एक कारण है, इसकी विवेचना कीजिए। तो आप अपनी बुक में 168 पेज नंबर निकालेंगे। कौन सा पेज नंबर निकालेंगे, 168 पेज नंबर निकालेंगे। चलिए, ये देखिए वर्ड भी सेम है, पारिवारिक तनाव, है ना। तो हालांकि जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे छोटे मतलब ऐसा देखा जाए कि आपको 2 नंबर में याद है या आपको 7 नंबर में याद है, लेकिन वो 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अगर हम देखें कि जो बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो इतना मैच्योर होता है और इतना ज्यादा पढ़ा हुआ या फिर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि वो 2 नंबर के आंसर को भी 7 नंबर और 10 नंबर में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपको ये आंसर मिल जाता है। आगे हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 2.6, जो हमारी समाजशास्त्र की बुक है, सिविल जॉब्स एकेडमी की जो बुक है उसके फर्स्ट पार्ट से आया हुआ है। तो हम देखेंगे 2.6 में, तो आप अपनी बुक में देखेंगे 189 नंबर पेज देखेंगे और आपको वहां पर ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं जो कि है हमारा यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पेपर है या फिर फर्स्ट पार्ट का जो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट से और कौन सा क्वेश्चन आया है। तो हम फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मतलब कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पर जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है 3.1, उसमें हम देखेंगे कि सामाजिकरण के एक प्रमुख अधिकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए। तो आप जाएंगे जो आपकी बुक है उस पर आप देखेंगे पेज नंबर 12। कौन सा पेज देखेंगे, पेज नंबर निकालेंगे आप 12। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि पेज नंबर 12 पे आप जो है वो देखेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन है 3.1 वाला। ठीक है, ये देखिए, तो हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है सामाजिकरण के एक प्रमुख अभिकरण के रूप में परिवार की विवेचना कीजिए। ये हमारी जो बुक है जिसका फर्स्ट पार्ट है वहां से इसको उठाया गया है और वहीं से इसको आपको ये लिखना था। आगे हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है 3.2, जो है सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी भारतीय सामाजिक संरचना में एकता है, विवेचना कीजिए। तो आप जाएंगे आपकी बुक में पेज नंबर 73 पर। कौन सी बुक में, जो आपके पास पार्ट 1 की बुक है उसमें आप जाएंगे और आप देखेंगे पेज नंबर 73 पर आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई देगा। बल्कि इसको 2 जगह डिस्क्राइब किया है लेकिन वहां पर आपको ये दिखाई देगा सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं के होते हुए भी भारतीय सामाजिक संरचना में एकता है, विवेचना कीजिए। चलिए, आगे हम देखते हैं जो कि आपका क्वेश्चन है कि ग्रामीण तथा नगरीय समाज में विभेद कीजिए। कौन सा, 3.3 का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो जो आपका क्वेश्चन है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में विभेद कीजिए। तो आप इसमें देखेंगे जो ये आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी आपका पीडीएफ नंबर 2 या फिर देखिए जो आपकी सेकंड बुक है जो कि जिसमें 3, 4, 5 यूनिट है वहां से लिया गया है। अब यहाँ पर आपके जो फर्स्ट पेपर है फर्स्ट पार्ट है जो आपका सेकंड पेपर का, वहां से जो पहली बुक थी वहां से हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए नहीं है अब वो मैं आपको बताऊंगी सेकंड पार्ट में। चलिए आगे देखते हैं।
आगे हम देखेंगे सोशियोलॉजी का जो हमारा सेकंड पार्ट है, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये है हमारा सोशियोलॉजी जो सर की बुक है, अखिलेश द्विवेदी सर जी की, ये उनकी सेकंड बुक है, मतलब सेकंड पार्ट है ये, और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन उठाए गए हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, अब जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे हम उनकी बात करते हैं। हम सेकंड पार्ट पे आते हैं और हम देखते हैं हमारा 1.6 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। 1.6 में क्या है? 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई थी और उसका क्या प्रभाव था। तो हम बात करते हैं इसमें, आप निकालिए, जो आपके पास अगर सेकंड पार्ट हो तो आप पेज नंबर 23 पर इसमें देखेंगे। किस नंबर पे देखेंगे? पेज नंबर 23 पर आप इसमें देखेंगे और आपको दिखाई देगा। ठीक है, कौन सा? पेज नंबर 23। चलिए आगे बात करते हैं हम 1.11 जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? स्कूल शिक्षा में क्या संरचनात्मक परिवर्तन किया जा सकता है? ठीक है, आपका क्वेश्चन कौन सा है? 1.11। इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 156। कौन सा देखेंगे? पेज नंबर 156। चलिए ये देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो समिति बनाई गई है, यहाँ से आप पूरा देखेंगे। आपका क्या है? के कस्तूरी रंगन वाली बात आएगी। ये देखें, के कस्तूरी रंगन वाली बात आएगी। वहीं अगर हम आगे देखते हैं तो हम आगे देखेंगे जो कि हमारा उसकी संरचना पूछी गई है, उसको भी यहाँ पर सर के द्वारा क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। ये देखें, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1.14 जिसमें कोरकू जनजाति में मांडा या मंडो प्रथा क्या थी। तो हम इस पर बात करेंगे। आप निकालेंगे पेज नंबर 235। कौन सा निकालेंगे? 235। चलिए बात करते हैं आगे पेज नंबर 235 पे। ये देखिए, ये मृतक संस्कार की प्रथा है और यहाँ पर जो गाथा वर्ड यूज किया गया है इसी को ही क्या मंडा या मांडो प्रथा कहते हैं। मृतक संस्कार है, कोरकू समाज में दफनाने की प्रथा थी। सारी बात यहीं पर लिखी गई है। आगे हम देखते हैं जो हमारा पेपर 2 का जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें सर की जो सेकंड बुक है जिसमें 3, 4 और 5 यूनिट है, वहां से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.15 जिसमें विस्तार शिक्षा से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताया गया है। आप निकालेंगे पेज नंबर 206। कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 206। चलिए बात करते हैं पेज नंबर 206 की। ये देखिए, ये है विस्तार शिक्षा। ठीक है, क्या है? विस्तार शिक्षा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हम आगे बात करते हैं और आगे चलेंगे और हम आगे अगली हमारी जो सेकंड बुक है जिसमें 2, 3, 4 यूनिट है उसके बारे में देखेंगे। आप देखेंगे हम अभी तक 2.6 तक फर्स्ट वाली बुक में देख चुके थे। अब हम जो 7 नंबर के क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे। 2.8 में 2.8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ग्रामीण गुट की विवेचना कीजिए और कुछ विद्वानों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने इस पर कार्य किया है। तो हम देखेंगे, आप निकालेंगे अपनी बुक में पेज नंबर 38। कौन सा पेज निकालेंगे? 38। चलिए ये देखिए, आपको यहां पर दिखाई देगा। चलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। चले तो आगे हम बात करने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन है 2.9 जिसमें पूछा गया है प्रजननता और प्रजनन क्षमता में विभेद कीजिए, है ना। तो आप इसमें निकालेंगे अपना, आपकी जो बुक है उसमें 135। क्या निकालेंगे? 135।
ये देखिए, इवन पूरे डिस्क्राइब करके सर ने इसको बहुत अच्छे से दिया गया है और आप देखेंगे इसको 135 पेज नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं जो कि हमारा है 2.10 है ना। 2.10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि जो हमारी बुक है सिविल जॉब्स एकेडमी की बुक है उसके सेकंड पार्ट से आया हुआ है। मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति में धर्म और विश्वास को संक्षिप्त में विश्लेषित कीजिए। आप निकालेंगे पेज नंबर 245। कौन सा निकालेंगे? 245। ये देखें, धार्मिक विश्वास आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, ठीक है। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं जो कि हमारा अब हम जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है या जो हमारे 10 नंबर वाले प्रश्न हैं उन पे हम बात करते हैं जो कि हमारे सेकंड पार्ट से आया हुआ है। इसमें अगर हम क्वेश्चन देखते हैं 3.3 जिसका क्वेश्चन है ग्रामीण और नगरीय समाज में विविध कीजिए, तो आप अपनी जो बुक है उसमें कौन सा पेज निकालेंगे? पेज नंबर 7। कौन सा निकालेंगे? पेज नंबर 7। चलिए यहां पर सर ने बहुत अच्छे से एकदम फ्लो चार्ट बना के और उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और आपके पास बुक है तो आप बुक में भी बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं जो है हमारा 3.4 हमारे सामाजिक जीवन में कैसे नगरीकरण ने विविध सामाजिक समस्याओं को पैदा किया है, स्पष्ट कीजिए। अगर हम 3.4 का जो क्वेश्चन देखते हैं जो समस्याओं के बारे में आया है, तो आप जो समाजशास्त्र की जो सेकंड पार्ट की बुक है उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 63। कौन सा देखेंगे? पेज नंबर 63। ये देखें, सामाजिक समस्याएं और उसका नकारात्मक प्रभाव या फिर उसकी क्या है समस्याएं हैं जो कि यहाँ पर विस्तृत तरीके से सर के द्वारा क्या की गई है? बताई गई हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर है आपका 63। वही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारा है 3.4 का हमारे सामाजिक 3.5 अगर जो 3.4 है 3.4 का जो कि आपका 8वां वाला क्वेश्चन है जो है भारत में कृषक असंतोष के मुख्य कारकों की विवेचना कीजिए। क्या है? भारत में कृषक असंतोष के मुख्य कारकों की विवेचना कीजिए। तो आप इसमें देखेंगे जो आपका है पेज नंबर 17 है। 17 नंबर जो पेज है आप उसको खोलेंगे। चलिए कौन सा है? पेज नंबर 17। चलें बात करते हैं, यहां से देखें, ये है आपका क्या क्वेश्चन आया हुआ है? भारत में कृषक असंतोष के मुख्य कारकों की विवेचना करें। तो सर ने विस्तार पूर्वक इसको क्या किया हुआ है? बताया गया है। और आप इसको अपने जो आपके पास बुक है उस बुक में आप कौन सा पेज नंबर देखेंगे? आप पेज नंबर देखेंगे 17। ये देखें, ठीक है, सर ने इसको बहुत विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और आगे हम देखेंगे जो कि आपका अगला क्वेश्चन है
3.5 जिसमें क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश की लोक कला और शिल्प कला की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये आपका प्रीलिम्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है और आपके मेंस में तो आ ही गया है। वो भी हमारा जो सेकंड पार्ट है समाजशास्त्र का, उसमें सर ने विस्तृत रूप से दिया गया है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि लोक कला, तो इसके लिए निकालेंगे आप आपका पेज नंबर 254। कौन सा निकालेंगे? 254। चलिए ये देखें, यहाँ पर सर ने बहुत अच्छे से इसको विस्तार पूर्वक बताया है। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगला जो आपका है वो है लोक शिल्प। तो लोक शिल्प के लिए देखेंगे आप 267 पेज नंबर। कौन सा देखेंगे? 267 जो पेज नंबर है उस पर देखेंगे लोक शिल्प कितने अच्छे से सर ने डायग्राम के माध्यम से और बाकी सारा टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक एक हेडिंग डाल के कवर किया है। और अगर आप ऐसा लिख के आए हैं तो डेफिनेटली आपका मीन्स बहुत अच्छा गया होगा। इसके साथ ही इसका 8वां का क्वेश्चन है, वहां पर अगर हम देखते हैं धनलक्ष्मी योजना, तो आप अपने जो आपके पास समाजशास्त्र की जो सेकंड पार्ट की बुक है उसमें आप निकालेंगे पेज नंबर 183। कौन सी निकालेंगे? 183 पेज नंबर निकालेंगे। वन 183 पेज नंबर पर आप देखेंगे जो कि हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि हमारी क्या है, धनलक्ष्मी योजना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये देखें, धनलक्ष्मी योजना के बारे में सर ने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ संपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हुए ये वाला सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। और अगर हम बात करते हैं तो जो सर की पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारी समाजशास्त्र की बुक है, अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 में अगर हम देखें तो ये संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है। अगर आप यहाँ पर बोले कि ऐसा तो नहीं कि एग्जाम के बाद ये बुक्स आई हो, तो आप मार्केट में देख सकते हो और बहुत सारे लोगों के पास पहले से ये बुक होंगी और आपने उसमें जरूर अपना पेज नंबर टिक किया होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। इवन जिनने ये बुक पढ़ी है उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया होगा। लगभग सारे ही क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।